बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, अंगारा चिकन। बहुत आसान है बनानी, ईद स्पेशल रेसिपी है ये। किस तरीके से बनती है, सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। अंगारा चिकन बनाने के लिए मैंने 1 पाव दही लिया है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेके, एक को मैंने वैसे काट लिया है स्लाइसिस में और एक को मैंने ब्राउन कर लिया है काट के। और इन दोनों प्याज को मैंने डाल के दही में ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। इसको साइड पे रख लेंगे बाद में इस्तेमाल के लिए। 1 कप ऑयल का डाल के मैंने इसमें प्याज को ब्राउन किया था। उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, यानी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से आपने ब्राउन कर लेना है। चिकन को मैंने पहले से ब्राइन कर लिया था। हमेशा मैं आपसे ये कहती हूँ कि जब भी आप चिकन बनाएं, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे आप चरगा बनाएं, चाहे ब्रोस्ट बनाएं, आप चिकन को ब्राइन कर लिया करें। देखिए 1 केजी चिकन है, कढ़ाई कट मैंने करवाया हुआ है। इसको मैंने आधा कप सिरका और 1 टेबलस्पून नमक में डाल के, पानी डाल के जिसमें चिकन डूब जाए, और इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। आधा घंटा भी काफ़ी होता है अगर आपके पास इतना वक्त ना हो, लेकिन इसको लाजमी कर लिया करें। इससे क्या होता है कि चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर बनता है और बहुत जल्दी गल जाता है। अब आपने चिकन को डाल के लहसुन अदरक के पेस्ट में, ऑयल में इसको अच्छे तरीके से आपने करना है ब्राउन। जब ब्राउन हो गया, फ्राई हो गया, चिकन के जूसेस जो हैं वो सारे जो निकले थे उसमें से वो ड्राई हो गए, तो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप टोमेटो पेस्ट का। ये टोमेटो पेस्ट मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। लेकिन ये बहुत उम्दा रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है। मैंने ये टोमेटो पेस्ट डाली है। इसके बाद मैं बाकी के मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर है ये भी। और इसमें जाएगा हस्बे जायका नमक, लेकिन मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, तो आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इलायचियों के दाने निकाल के उनका पाउडर करके डाला है। 2 पिंच ही है ये, थोड़ा सा ही है। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। अब इतने थोड़े से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। और जब मैंने टोमेटो पेस्ट डाली थी तो मैंने ज़रा सा पानी भी साथ में डाल दिया था। तो ये मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भूनना है कि चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। ब्राइन किया होगा तो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा, नहीं भी ब्राइन किया होगा फिर भी आप इसको जब भुनाई करेंगे तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें ताकि उस पानी के अंदर चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। इसी तरीके से मैं अच्छे तरीके से भूनती जा रही हूँ। बहुत ही उम्दा सा मसाला ये बन गया है और चिकन भी ऑलमोस्ट जो है वो हाफ डन हो चुका है। तो मैंने जो दही रखी थी, जिसमें मैंने प्याज, आपको याद होगा कि ग्राइंड किए थे, ब्राउन किया हुआ और दूसरा रॉ, तो मैंने इसको दही को डाल दिया है। ये 1 पाव दही थी। अब आपने इसको पकाना है इतनी देर कि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल छोड़ दे, आपकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सी बन जाए और चिकन कंप्लीट गल जाए। अब ये 7 से 8 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये पक जाएगा। और देखिए मसाला बहुत ही अच्छा सा बन गया है, चिकन गल चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। एक कोयला मैंने रखा था दहकने के लिए, उसको मैं निकाल के इसके ऊपर मैंने फॉयल की छोटी सी कटोरी रखी है, उसके ऊपर कोयला डाला है और ऑयल डाल के मैं कोयले का 1 मिनट के लिए धुआं दूंगी। 1 मिनट के बाद क्या ज़बरदस्त बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। ये बेहतरीन किस्म का अंगारा चिकन बनता है, डिश आउट करते हैं। देखिए मैं इसके ऊपर धनिया नहीं डालती, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। मैं इसको सजाती हूँ प्याज के लच्छों के साथ। बेहतरीन किस्म का ये अंगारा चिकन रेडी है। जो लोग मुझे कह रहे थे कि ईद लंच के लिए या आप रमज़ान की इफ्तार के बाद डिनर के लिए कुछ सिखाइए, तो आज मैंने आपको ये रेसिपी दी है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश कर रही हूँ और इसके बाद मैंने एक लेमन को काटा है, हाफ़ मैंने ऊपर सजा दिया है और हाफ़ मैंने ऊपर छिड़क दिया है। बेहतरीन किस्म का है ये बना हुआ अंगारा चिकन। इसको आप नान के साथ सर्व करें या आप पराठों के साथ सर्व करें या तंदूरी रोटी के साथ, ज़बरदस्त मज़ा देगा। ईद पे भी और इफ्तार में भी इसको लाजमी बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।